बारे में हदीस में आया है, हुजूर का कद लंबा भी नहीं था, छोटा भी नहीं था, लेकिन कितना भी लंबा आदमी हुजूर के बाजू में आके खड़ा हो जाता तो वो हुजूर से ऊंचा नहीं दिख सकता था। हुजूर पूरे मजमे में सबसे ऊंचे नजर आते थे। सहाबा कहते हैं हुजूर कितने भी ऊंचे के सामने खड़े हो जाए हुजूर ही ऊंचे नजर आते थे। इमाम कहते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अल्लाह अकबर, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्मे माबद कह रही है अल्लाह, उम्मे माबद कह रही ना छोटे कद का था ना ऊंचे, इसलिए कि छोटा हो, कोई छोटा हो तो बुरा ना मानना, छोटा हो तो भी खूबसूरत नहीं दिखता ज्यादा, और लंबा हो तो भी बहुत अच्छा नहीं लगता। मियाना कद, हजरत अमीर खुसरो कहते हैं हुजूर का हुस्न बयान करते हैं, कहते हैं परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे। मुझे पता है इस पर आपको बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन इश्क से सुनोगे तो सब समझ आएगा। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मन बूदम। और मेरे इमाम कहते हैं कुमरी ने गुल उनको कहा, सुभान अल्लाह, बल्कि बुलबुल ने गुल उनको कहा। हर मखलूक अपने सब्जेक्ट पर उनको देख रही है। क्या बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फसा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलबुल कह रहा है ये गुल है, हुजूर को देख के कह रहा है ये गुल है, और कुमरी कह रही है ये सरू का दरख्त है, ये सर्व है, इनका कद्दे अक़दस सरू के दरख्त की तरह है। लेकिन हैरत को गुस्सा आ रहा है और वो कह रही है नहीं नहीं वो गुल भी नहीं है और वो सरू भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि तवज्जो, गुल क्यों नहीं है, वो गुल क्यों नहीं है, सरू क्यों नहीं है? इसलिए कि गुल तो बाग में होता है, गुल तो चमन में होता है, सरू तो बाग में होता है, मगर हुजूर किसी बाग में नहीं, बल्कि सारा बाग हुजूर में। तवज्जो, हुजूर बाग में नहीं है, हुजूर बाग में नहीं, सारा बाग हुजूर में। और इमाम उसको कितनी अच्छे अंदाज से बयान करते। लोग कहते हैं आप लोगों की गुफ्तगू अहमद रजा के बगैर पूरी क्यों नहीं होती। हम कहते हैं अहमद रजा की तरह कोई बात भी करता हो 14वीं सदी में तो उसको भी लाकर बता दो, हम उसी तरह बात करेंगे, उसी को कोट करेंगे। वाह वाह वाह, कैसा बयान किया। उर्दू अदब के ऊपर 14वीं सदी में मेरे इमाम का एहसान है। लोग तो अपनी लैलाओं की जुल्फ और रुखसार की बातों में उलझे हुए थे। वो अहमद रजा है जिसने फन्ने शायरी को भी कलेमा पढ़ाकर मुसलमान किया। वाह 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 वाह, उसे अहमद रजा कहते हैं। ये कोई मुबालगा नहीं है, हकीकत है। देखो किस तरह की बात की है। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। अब मैं जमीन वालों से मुखातब नहीं हूं, मिंबर पर अगर अहले इल्म के साथ अहले इश्क है तो मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूं। अहमद रजा कहते किसको है? रजा बरेली कहते, रजा बरेलवी कहते किसको है? क्या वो गुल है लम्हाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लम्हाए नाजुक उनके, फूल से कभी फूल नहीं झड़ते, फूल से कभी फूल नहीं झड़ते। लेकिन ये क्या लम्हाए नाजुक फूल है कि वहां फूल से फूल झड़ रहे हैं। वो गुल है लम्हाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख
देखना हो तो जाते मुस्तफा जाने रहमत को देख लिया जाए। और कहते हैं उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और एक मकाम पर कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलमे दैर है, वही नैर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस वक्त उम्मे माबद ने बरकत वाले का हुलिया बयान किया, उसके शौहर ने कहा कितना हसीन है वो, कितना खूबसूरत है वो, कितना जमील है वो, एक झलक मैं भी देख लूं। वो गया किधर है तो पता बताया इधर को गया है। और बिल आखिर अपने शौहर को लेकर और अपनी फैमिली को लेकर उम्मे माबद पहुंची मदीने मुनव्वरा और लोगों से पूछती वो बरकत वाला कहां है, वो बरकत वाला कहां है, वो बरकत वाला कहां है। लोग कहते कौन बरकत वाला, कौन बरकत वाला। अब बता भी नहीं पाती कि कौन है, क्योंकि अपना नाम उसने अपनी मर्जी से खुद हुजूर का नाम रख लिया था बरकत वाला। लेकिन अल्लाह अल्लाह अचानक बरकत वाला ढूंढ रही थी। सिद्दीक अकबर किसी काम से जा रहे थे, दिख गए। शौहर का वो देखो उसका साथी है, उस जवान का साथी वो शख्स है। वहां पहुंचे और पूछा अबू बकर सिद्दीक से वो तेरा बरकत वाला साहिब किधर है। आप मुस्कुरा पड़े, अच्छा आप मिलना चाहती हैं, ले करके गए। और उसके बाद जैसे ही पहुंचे उम्मे माबद के शौहर ने देखा और देख के कहा वल्लाह ये किसी झूठे का चेहरा नहीं, ये तो सच्चे का चेहरा है। और फिर कहा आप क्या कहते हैं, तो जो कहा कलिमा पढ़ के वो सब के सब मुसलमान हो गए। अंदाजा फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, असल में हमें अपने बच्चों को हुजूर की अजमत बतानी होगी, हमें अपनी नस्लों को हुजूर की सीरत बतानी होगी। एक आखिरी बात इस उन्वान से करता हूं, फिर एंड की तरफ चलते हैं, जरा तवज्जो करना। देखो आजकल लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं, अजीब बातें लोग करते हैं। और ये जितनी बातें हो रही है गलत सलत क्यों हो रही है पता है? सिर्फ हसद, बुग़्ज़ में, सिर्फ लोगों को हुक्मरानी का भूत सवार है दुनिया में, इसलिए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हुजूर जितने अच्छे, सही सीरत पेश करो, कैसे हुजूर है देखिए, हुजूर की शान क्या है, हुजूर की सीरत क्या है। तवज्जो करो, ध्यान से सुनो, किसी को बताने काम आएगा। कहते हैं जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मक्के की सरजमीन पर नबूवत का ऐलान किया, ऐलान नबूवत किया, तो मक्के के घर घर में झगड़ा हो गया। ऐलान नबूवत से झगड़ा हो गया क्योंकि वो कुछ लोग गलती पर थे, उनके बच्चे सच्चाई पर आए, उन्हें दुख हुआ। सच्चाई को लोग जल्दी कबूल नहीं करते, सच्चाई कबूल करने में वक्त लगता है, लेकिन सच्चों को मेहनत करनी पड़ती। सच्चाई कबूल करने में वक्त जाता है, सच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब आप सच्चे हो तो आप मेहनत क्यों नहीं करते, आप कुर्बानियां क्यों नहीं देते, आप सीरतुन नबी को आम क्यों नहीं करते, पास पड़ोसियों को रसूलुल्लाह के वाकयात क्यों नहीं सुनाते, अपने बच्चों को हुजूर के वाकयात क्यों नहीं सुनाते। मक्के की जमीन है, नफरतों का माहौल है, तूफान बदतमीजी बपा की गई है। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हुजूर की लाइफ गुजर रही है। एक मर्तबा का वाकया है कि मक्के की जमीन है, जमीन मक्का पर शाम हो रही है, सूरज मक्के की घाटियों में अपने चेहरे पे घूंघट डालने के करीब है और शाम की चादर अर्ज़े मक्का पर, अर्ज़े बक्का पर फैलने के करीब है। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अकबर, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जाने के लिए रवा दवा है। लोग इतनी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते हैं जैसे परिंदे घोंसलों की तरफ बढ़ते हैं। शाम के वक्त अहले मक्का अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे आलम के अंदर एक बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत, वो दाएं बाएं देखती है, आगे पीछे देखती है, ऐसा लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है, वो किसी की मुंतजिर है। ऐसे में एक खूबसूरत जवान
जिसको दुनिया, मक्के की दुनिया मोहम्मद उस वक्त कह करके पुकारती थी, या मोहम्मद अरबी कहती थी, या मोहम्मद मक्की कहती थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, या मोहम्मद मुत्तलबी कहती थी, या मोहम्मद हाशमी कहती थी, अल्लाह अकबर। हुजूर के नसब के एतबार से, हुजूर के वतन के एतबार से, हुजूर के दादा के एतबार से, बहरहाल मेरे आका उसके सामने आकर खड़े हुए, उस बुढ़िया से पूछा, बड़ी बी क्या बात है, क्यों परेशान हो, परेशानी की वजह क्या है? बुढ़िया कहती है, ए जवान, मेरा सामान नहीं बिका, और सामान नहीं बिका, शाम हो गई, लोग घरों को जा रहे, बाजार की रौनक खत्म हो रही है, खरीदी बिक्री करने वाले अब शाम के बाद बाजार नहीं आते, इसलिए मुझे घर जाना है, सामान बिका नहीं, मेरे पास कोई रकम नहीं कि कोई मेरा सामान उठाए तो उसको मैं एवज दूं, इसीलिए किसी को ढूंढती हूँ, कोई मेरी मदद करे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये तारीख के अनमिट नुकूश में मौजूद है। हुजूर ने उस बुढ़िया से कहा, बड़ी बी ला, मैं तेरा सामान उठा देता हूँ। उसका सामान उठाया, उसके पीछे पीछे चले, और उसके बाद जब उसका घर आया तो बुढ़िया ने कहा, यही मेरा घर है, सामान रख दो। सामान रखकर बड़ी मासूमियत से कहा, अच्छा बड़ी माँ मैं चलता हूँ। वो बुढ़िया ने कहा, तू कितना अच्छा, मक्के की जमीन पर ऐसे लोग रहते हैं, इनमें तू कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना सादा। अल्लाह अकबर। मेरे पास रकम नहीं देने को, लेकिन तेरी प्यारी प्यारी सूरत देखकर मुझे तुझ पे प्यार आता है। सोचा रकम नहीं दे सकती तो बुढ़िया से कहा, माई अगर तू मजदूरी नहीं दे सकती, मैं तो मजदूर भी नहीं हूँ, इंसानियत के नाते मैंने तेरे साथ एहसान किया है। बुढ़िया ने कहा, तूने मुझ पे एहसान किया, मैं तुझ पे एहसान करना चाहती हूँ। बड़ी अम्मा, कौन सा एहसान? चंद अल्फाज तेरे दामन में डाल दूं ताकि तुझे काम आए, मैं तुझे नसीहत करूं ताकि तुझे काम आए। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा माई बोलो, क्या नसीहत करती हो? उस बुढ़िया ने कहा, इस मक्के की जमीन पर मोहम्मद नाम का एक जवान है। तवज्जो करना मुसलमानों, कितना गलत प्रोपेगेंडे का नुकसान होता है, गलत प्रोपेगेंडे के भयानक नताइज क्या होते हैं, लेकिन गलत प्रोपेगेंडे को किस तरीके से खत्म किया जाता है ये अल्लाह के रसूल ने बताया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने कहा, एक जवान है, उसका नाम मोहम्मद है, और वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है। बेटा, और उसने ऐसी बातें करनी शुरू की कि घर घर में झगड़ा हो गया, घर घर में फसाद हो गया, आपस में फूट पड़ गई, और लोग उसकी तरफ तेजी से जा रहे हैं। और बेटा, मैंने सुना है कि उसकी जबान में इतना असर है, उसकी जबान में इतनी तासीर है कि जो उसके करीब जाता है उसी का होकर रह जाता है, जो उसके करीब जाता है उस पर उसका भी जादू चल जाता है। बेटा, तू उसके करीब कभी मत जाना, तू उसके करीब कभी मत जाना, वरना उसका जादू तुझ पर भी चल जाएगा, तू उससे मुतासिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अपने खिलाफ, अपने मुंह पर, अपने हवाले से बात सुनकर हुजूर को गुस्सा नहीं आया, हुजूर को जलाल नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, माई क्या तुमने मोहम्मद को देखा है? उसने कहा, नहीं देखा। क्या तुमने उनकी बातें खुद सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुना, लोगों से सुना। अब मेरे आका कितनी मासूमियत से कहते हैं, फरमाते हैं, बड़ी बी जिस मोहम्मद की तुम मुखालफत कर रही हो, जिस मोहम्मद के खिलाफ तुम बातें कर रही हो, अगर मैं कह दूं कि वो मोहम्मद मैं ही हूं, तब तुम क्या करोगी? इतना सुनना था। वो जज्बात में आकर कहती है, वल्लाह अगर वो मोहम्मद तुम ही हो तो मैं भी तुम्हारा कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। माशाअल्लाह, गौर फरमाए, वाह वाह वाह, अंदाजा फरमाए। अल्लाह के रसूल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिंदाबाद, अपने किरदार से, अपने अखलाक से, जिंदाबाद, अपनी सीरत तैयबा से लोगों के दिलों को इस तरह से फतह किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज गुनाहों का सैले रवां खत्म करना है तो लोगों के दिल में इश्क पैदा कर,
और इश्क रसूल पैदा करना है तो लोगों को हुजूर की सीरत तैयबा बताएं, क्योंकि जिस दिल में आका का इश्क पैदा हो, जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, जिस दिल में हुजूर का प्यार पैदा हो, उस दिल के अंदर गुनाह की मोहब्बत नहीं रहेगी, गुनाह का प्यार नहीं रहेगा। जिसने भी हुजूर से इश्क किया, जिसने भी हुजूर से प्यार किया, वो फिर गुनाहों के अंदर नहीं रह सका, वो गुनाहों के दलदल से बाहर निकला, वो जराइम के दलदल से बाहर निकला। हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क है ही ऐसा जो इंसान को गुनाहों के दलदल से निकाल कर नेकियों की शाहराह पर ला करके खड़ा करता है। आपको नहीं पता, मक्के के लोग माँ की गोद से शराब पीने के आदी थे, लेकिन जब उनके सीनों में इश्क मुस्तफा पैदा किया गया तो उन लोगों ने शराब के मटके तोड़ दिए। मेरे भाइयों, आज हम लोग इश्क मुस्तफा की खूब बात करते हैं, मोहब्बत रसूल की खूब बात करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए ना, अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों आप मुझे बताओ, इश्क मुस्तफा की बात तो करते हैं, क्या हमारे सीनों में इश्क भी है, हमारे सीनों में मोहब्बत भी है? अल्लाह अकबर। हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह ने सहीफा उतारा था, उसमें ये बात लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? कि जिसको हम देखते हैं कि उसके दिल में हमारी मोहब्बत की बजाय गुनाह की मोहब्बत होती है उसके दिल में, तो हम अपनी मोहब्बत उससे छीन लेते हैं। अल्लाह अकबर। यानी जो गुनाह से प्यार करे उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत कभी जगह कर ही नहीं सकती। अब आप अपने दिलों को टटोलिए मेरे भाइयों, अपने सीनों को टटोलिए, क्या हमारे सीने में इश्क मुस्तफा है या फिर गुनाह की मोहब्बत है? याद रखिए, अगर हमारे सीने में गुनाह की मोहब्बत न होती तो हम लोग क्या चोरी करते? हम में से कोई चोरी करता? हमारी कौम के अंदर कोई चोर होता? अगर हमारे सीने में गुनाह की मोहब्बत न होती तो क्या हमारी कौम के अंदर कोई जानी होता, कोई शराबी होता, कोई ताश के पत्ते खेलने वाला होता, कोई माँ की नाफरमानी करने वाला होता, कोई माँ के खिलाफ बातें करने वाला होता, कोई बाप के खिलाफ बातें करने वाला होता? देखो आज के नौजवान इश्क मुस्तफा की बात भी करते हैं। जब मेरे जवान कहते हैं अल्लाह अकबर, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हम कहते हैं मेरे भाई अभी मौत की और मरने की जरूरत नहीं है, नबी की गुलामी में अभी मरने की जरूरत नहीं है, अभी नबी की गुलामी में सिर्फ जिंदगी गुजार दो, ये बड़ी बात है। आप मुझे बताएं, जो कौम नबी की गुलामी में जिंदा नहीं रह सकती, वो कौम नबी की गुलामी में मौत क्या कबूल कर सकती है? मेरे भाई, दाढ़ी रखने तो तुझे शर्म आती है, और कुर्ता पाजामा पहनने तो तुझे शर्म आती है, और टोपी पहनने तो तुझे शर्म आती है, मस्जिद में जाने को तो तेरा दिल नहीं चाहता, तो जो नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो नबी की मोहब्बत में मर क्या सकता है? नारे लगा करके खुद परेशान ना हो, दूसरों को परेशान ना करो। मेरे अजीज, जिंदगी गुजार लो इश्क रसूल में, यही बहुत बड़ी बात है। और जो इश्क रसूल में जिएगा वो कभी किसी की हक तलफी नहीं करेगा। आप बार बार सारी बातें सुनते हैं लेकिन भूल क्यों जाते हैं? देखिए, इश्क मोहब्बत के अंदर एक नाम है हजरत सैयदना उवैस करनी का, हम उनको इश्क मोहब्बत का इमाम कहते हैं। मैं वाकया नहीं बयान करूंगा, सिर्फ इशारा दूंगा, तफसील के साथ में हजरत उवैस करनी की जिंदगी कभी पढ़ चुका हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं, अंदाजा फरमाए, उवैस करनी के लिए एक तरफ दीदारे रसूल है, यानी हुजूर का दीदार है, और दूसरी तरफ माँ की खिदमत है। उवैस करनी ने हुजूर का दीदार नहीं किया बल्कि माँ की खिदमत की, क्योंकि हजरत उवैस जानते थे कि दीदार के बगैर भी कोई आशिक हो सकता है, दीदार के बगैर भी कोई आशिक हो सकता है, लेकिन नाफरमान होकर कोई सच्चा आशिक नहीं हो सकता। इसलिए आपने माँ की खिदमत को तरजीह दी। जब माँ की खिदमत को तरजीह दी तो सिला क्या मिला? सिला ये मिला कि अल्लाह के रसूल अपना नुमाइंदा भेजकर उवैस के पास कहलवाते हैं कि उवैस से कहना कि वो मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। जाने दुआ जिससे दुआ करवा रहे हैं वो उवैस करनी है, और उम्मत को हजरत उवैस करनी की शान बता रहे हैं। क्यों क्यों? और फिर पूछा गया उवैस करनी को ये मर्तबा क्यों मिला? तो फरमाया माँ की खिदमत की वजह से। आज आशिक रसूल कहलाने वाले मेरे भाई मुझे बताएं, कितने लोग माँ की खिदमत करते हैं? अपने आप में डूब के सोचो, कितने लोग माँ की खिदमत करते हैं? कितने लोग अपने अब्बा की खिदमत करते हैं? बहुत माजरत,
अगर उलमा सादात मुकर्रिरों के हाथ चूमने की बात आए तो पूरा मजमा दौड़े, एक दूसरे को धक्का दे, मार पीट करे, सब करे। लेकिन जिस जज्बात के साथ तुम मुकर्रिरों के हाथ चूमते हो, उसी जज्बात के साथ क्या तुम अपनी माँ और अपने बाप के भी हाथ चूमते हो? बातें कड़वी है, लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी मुकर्रिर के पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत नहीं है। बेशक। कितना भी बड़ा मुकर्रिर हो, कितना भी बड़ा मुकर्रिर हो, कितने भी बड़े टाइटल के साथ है, कितना भी कामयाब मुकर्रिर हो, कितना भी बड़ा पीर साहब, कितना भी बड़ा आलिम साहब, कितना भी बड़ा खतीब, कितना भी बड़ा अदीब, बताओ क्या हदीस है उनके लिए कि उनके पैरों के नीचे तुम्हारी जन्नत है? तुम्हारी जन्नत कहाँ है? तुम्हारी माओ के कदमों में। उसको तो बुड्ढी कहते हो, उनको तो डोकरी डोकरा कहते हो। अगर वो कोई मशवरा दे दे